नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हमें ना नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम जीरो से। जीरो क्या है? ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, या सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रल नंबर है। इंटीजर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ये नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो -1 -2 ये सब ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ये सब जो भी पॉजिटिव है उनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब जान लेते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो होता है जो पॉजिटिव इंटीजर रहता है जीरो को इंक्लूड करके। मतलब जीरो से लेके पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट तक इन सबको कहलाता है, इन सबको कहलाता है होल नंबर। होल नंबर। अब जीरो को अगर हम हटा देते हैं तो कहलाता है, जीरो को अब हटा देते हैं तो कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे जीरो को भी हटा दिया हमने तो ये कहलाता है नेचुरल नंबर्स। सभी पॉजिटिव 1 से लेके इनफाइनाइट तक उसको हम कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स तीन तरीके के होते हैं, एक वन नंबर, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर जो है ये इन तीनों चीजों से बना हुआ है हमारा नेचुरल नंबर। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें एसएससी और रेलवेज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है, वो प्राइम नंबर से रहता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर ही पॉसिबल हो, एक तो वन और वो खुद, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन और वो इटसेल्फ। अब एग्जांपल ले लेते हैं। टू। टू के कितने फैक्टर पॉसिबल है? एक वो खुद और एक वन से, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब थ्री का एग्जांपल लेते हैं। थ्री के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं? एक वन से और एक थ्री से। अब फोर का एग्जांपल लेते हैं। क्या फोर प्राइम नंबर है? चलिए देखते हैं इसके फैक्टर्स। एक ये वन से डिवाइड हो सकता है, टू से हो सकता है और फोर से भी हो सकता है, तो इसके तीन पॉसिबल हो गए। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब फाइव का एग्जांपल लेते हैं। फाइव है प्राइम नंबर? चलिए देखते हैं। ये वन और फाइव से ही डिवाइड होता है, तो दुनिया में और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पाँच को डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही 7 11 13 15, 15 नहीं है। 15 देखते हैं। एक 3 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी होता है और 1 से भी होता है। तो क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है ये प्राइम नंबर। फिर 17 है, 19 है, 23, ऐसे ही सो ऑन इनफाइनाइट तक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो ये टू है, ये टू सिर्फ और सिर्फ दुनिया में यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और ये प्राइम नंबर भी है। दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि इवन हो टू के अलावा और प्राइम भी हो। और टू जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और इसके बाद जो है 3 5 7, ये जो है इनके बीच में जो गैप है वो दो का है, इक्वल है। तो ये सिर्फ 3 5 7 जो कि ऑड है और कंसेक्यूटिव, और जो इनके गैप है वो मेंटेन है दो का, तो ये थ्री कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर हैं। दुनिया में इसके सिवाय और कोई भी थ्री कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। 11 13 और 17, इनमें कितने का गैप है? दो का। इनमें कितने का है? चार का। तो क्या ये थ्री कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है? नहीं, सिर्फ ये प्राइम नंबर्स है। क्या प्राइम नंबर फाइंड करने का कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी फिक्स नंबर नहीं है कि इतने के बाद ये नंबर आएगा। जैसे टू के बीच में एक का गैप है, इधर दो का गैप है, इधर दो का गैप है, इधर चार का गैप है, इधर दो का गैप है, इधर चार का गैप है, इधर दो का गैप है, फिर इधर चार का गैप है,
फिर यहाँ पे 5 का गैप हो गया, फिर यहाँ पे सॉरी 6 का गैप हो गया, फिर यहाँ पे 2 का गैप हो गया। तो इसमें लगातार अप डाउन होता रहता है, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है जिसमें या कोई स्पेसिफिक नंबर के बाद ये चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या इसकी कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं है, इसको फाइंड करने की कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। चलिए अब थोड़ा वन पे भी फोकस कर ले। क्या वन जो है वो प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, वन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्ट दो फैक्टर चाहिए होता है। तो वन सिर्फ और सिर्फ वन से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं, तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के ही होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं। उन्हीं के नेचुरल नंबर्स के ही सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं। हम जो है प्राइम नंबर को 6n+-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 25। 25 क्या होता है? 6 × 4 + 1, 24 + 1 तो आया 25। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा 6n+-1, इसका जरूरी नहीं होता है कि ये हमको प्राइम नंबर ही बताए। चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। 6n+-1 को हम प्राइम नंबर्स को ये फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 × 1 - 1, तो आंसर आएगा 5। तो ये प्राइम नंबर है। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 11। 11 जो है 6 × 2 - 1, क्या आ जाएगा? 11। फिर 29 का एग्जांपल लेते हैं। 29 को हम लिखते हैं 6 × 5 - 1, आ जाएगा 29। ऐसे तो ये जो है ये प्राइम नंबर ये फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही प्राइम नंबर हमको दे। और एक बात, वन जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। यह सिर्फ वन का जो है वो एक ही यूनिवर्सल फैक्टर पॉसिबल है। चलिए आगे चलते हैं, प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। जो 1 से 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ यही प्राइम नंबर्स होते हैं, इसको रट लो आप लोग। चलो गिनो ये कितने प्राइम नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। एक 1 से 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर ही हैं प्राइम नंबर्स। तो पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो हमारा आंसर होता है 25। अभी मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, ये एक बार देख लीजिएगा। 1 से 100 के बीच में कितने हैं? 25। 1 से 50 के बीच में पूछ लिया अगर आपसे क्वेश्चन, तो कितने प्राइम नंबर्स है? 15। 50 से 100 के बीच में कितने हैं? 10। 1 से लेके 200 तक कितने हैं? 46। 1 से लेके 500 के बीच में कितने आते हैं? 95। 1 से 1000 के बीच में कितने हैं? 168। अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए इसके ऊपर कि दो कहाँ गया पेन? हाँ, मान लो भाई साहब लोग, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 200 से 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने रटा हुआ है ये पूरा नंबर तो बहुत इजीली मिल जाएगा हमको। जैसे कि 1 से 500 के बीच में 95 आते हैं और 1 से 200 तक 46 आते हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 49, वो हमारा आंसर होगा। अब
कुछ और मैंने मेंशन करके रखा है, ये देखिए। जैसे दो है, दो दुनिया का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब 11, 11 जो है वो 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और लार्जेस्ट 2 डिजिट में जो प्राइम नंबर है वो हमारा 97 है। ऐसे ही 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 101 है, और ऐसे ही 3 डिजिट का लार्जेस्ट जो प्राइम नंबर है वो है हमारा 997। 1009 जो है हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट जो प्राइम नंबर है वो हमारा 9973 है। फिर 5 डिजिट में जो है वो 1007 स्मॉलेस्ट है, और लार्जेस्ट जो है प्राइम नंबर वो 99991 है। अगर इसके बाद भी आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा गया रेलवे या बैंकिंग में, तो फिर भाई उनको भगवान ही बचाए, क्या किया जा सकता है। चलिए अब हम जान लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर उसे बोला जाता है जिसका डिफरेंस दो आता है, जैसे कि 3-5 के बीच में दो का डिफरेंस आता है, 11-13 के बीच में दो का डिफरेंस आता है, 17-19, 29-31, 59-61, इन सब का जो डिफरेंस रहता है वो दो का रहता है, इसलिए इनको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, 79 और 81, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? सॉरी, 79 और 81, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? 79 तो हमारा प्राइम नंबर है ही है, लेकिन 81 क्या हमारा प्राइम नंबर है? चलो चेक करते हैं। 9 से भी कटता है, 81 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो एक से ज्यादा हो गया, तो ये तो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा। चलिए आज बस इतना ही।